Okay, guys. So, whatever you have learned in object-oriented programming, that subject, ठीक है, that is still the base or the foundation to understand Java programming. ठीक है, Java is the object-oriented programming language. So is C++. So is C Sharp. ठीक है, तो अगर आप एक भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ढंग से अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा समझे कि आप सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को 80 to 90% पढ़ ले रहे हैं। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, सिंटेक्स का, इन सब का डिफरेंस आएगा, जो इजीली आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंस्टॉलेशन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, लैब आपकी लैब मेरे ही साथ है ना? ओके, तो लैब के लिए फर्स्ट फ्लोर पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन करा रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 इंस्टॉलेशन अगर लैपटॉप पे आपको करना हो तो 2 इंस्टॉलेशन आपको करना पड़ेगा। ब्राउज़र पे जाइएगा। ठीक है, पहली चीज़ है JDK डाउनलोड, ये सर्च करिएगा JDK डाउनलोड। JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो JDK डाउनलोड। ठीक है, सबसे पहली साइट जो आपको दिखेगी वो ओरेकल की दिखेगी। सम बैक 15 to 20 years back it was property of Sun Microsystem which has developed Java from scratch, then it was taken over by Oracle। ठीक है, तो अभी Oracle की प्रॉपर्टी है। सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम पहले सन माइक्रोसिस्टम के होते थे, अब वो भी एग्ज़ाम सारे Oracle के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, तो इस साइट पे आपको जाना पड़ेगा, ये देख रहे हैं राइट, इस पे जाएंगे आप। तो इस पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जावा डाउनलोड्स में आपको लाइनक्स, मैक्स, विंडोज़ तीनों के ऑप्शन दे रहा है। जो मशीन है वो मशीन के हिसाब से आप चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी विंडोज़ मशीन है, मैं विंडोज़ मशीन को मैंने चूज़ करा। ठीक है, करेक्ट। इसमें फर्दर अगर आप देखिए तो इसमें कई सारे इंस्टॉलर दिखेंगे, आर्काइव दिखेगा, इंस्टॉलर दिखेगा, MSI इंस्टॉलर दिखेगा, राइट, करेक्ट। यू हैव टू चूज़ दिस x64 इंस्टॉलर। इसको डाउनलोड करिएगा, इसको डाउनलोड करने के बाद रन करिएगा। ठीक है, रन करने के बाद आप जाइएगा C ड्राइव में, करेक्ट। प्रोग्राम फाइल्स x86 एक फोल्डर होता है और एक प्रोग्राम फाइल्स होता है। प्रोग्राम फाइल्स में जाइएगा, x86 से नहीं जाना है। ठीक है, इसमें अब देखिए जावा नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको, ये फोल्डर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, जब इंस्टॉलेशन आप कर लेंगे जावा फोल्डर में जाके जब आप देखेंगे तो JDK 24 दिख रहा है, विच इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन। जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, देखिए ये जो दिख रहा है ये JDK 24 वर्जन दिख रहा है। ठीक है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया था, तो JDK 24 करके एक फोल्डर बनकर के आ जाएगा। इसके अंदर जाएंगे, बिन फोल्डर दिखेगा आपको, राइट। इस बिन फोल्डर के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी DLL दिख रही हैं आपको, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज। इनके साथ आपको कुछ कमांड दिखेंगे, जैसे ये देख रहे हैं आप, jar.exe, इस तरह java.exe है, javac.exe है। ठीक है, तो ये दो अभी फिलहाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, java.exe एंड javac.exe। ठीक है, क्या दो कमांड मिले, javac.exe एंड java.exe। फाइन, सो व्हाट इज javac? सबसे पहले इंस्टॉलेशन क्या करना है आपको, JDK, जिसको हम क्या बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, और जावा सी का मतलब जावा कंपाइलर। ठीक है, सी लगाए तो कंपाइलर। ठीक है, जावा कंपाइलर, करेक्ट। और जो जावा दूसरा दिखाया, java.exe दिखाया था, ये javac.exe थी, राइट। java.exe जो थी उसको बोलते हैं जावा इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं, जावा इंटरप्रेटर, करेक्ट। पहला वेरिफिकेशन जो आप करेंगे वो फोल्डर जाके देखेंगे कि प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर JDK फोल्डर बना कि नहीं है, उसके अंदर बिन के अंदर जाके चेक कर लीजिए जावा, जावाc सब है कि नहीं है, यानी पूरी फाइल सारी आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लेवल का टेस्ट है कि आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुआ है, वो चेक करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर जाइए, कमांड विंडो ओपन करिए। कमांड विंडो ओपन करके आइदर जावा
और जावा सी, दोनों में से कोई एक टाइप करिए और इसके आगे कुछ भी मत दीजिए। और यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो क्या होगा, ये एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन दिखाएगा कि जो भी आप जावा या जावा सी कमांड यूज़ कर रहे हैं वो अकेले में यूज़ नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को आप यूज़ करो। लेकिन ये जो लिस्ट आ रही है तब लिस्ट आएगी जब आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर है, सक्सेसफुल है। ठीक है, इस लेवल तक आप पहुंच गए तो समझ लीजिए कि आपका जेडीके का इंस्टॉलेशन 100% कंप्लीट है और करेक्ट है। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो इसकी जगह आता है फाइल और कमांड नॉट फाउंड करके कुछ ऑप्शन मैसेज आता है आपके पास। ठीक है, करेक्ट। अब आपको बताए दो चीज़ है, एक है जावा सी विच इज द जावा कंपाइलर, दूसरा है जावा कमांड विच इज द जावा इंटरप्रेटर। देखिए इन जनरल जो लैंग्वेजेस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं, उनका हालांकि कई फॉर्म में बाइफर्केशन यानी ब्रेकअप किया जा सकता है या कैटेगरी बनाई जा सकती है। एक जो कैटेगरी है वो इस टाइप की है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेचर क्या है। ठीक है, नेचर इन द सेंस सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज, नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपाइल्ड लैंग्वेज, प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसमें कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, अभी जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ किस तरह कंपाइलेशन हो रहा है। ठीक है, एक टाइप की लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, और उसके एक्सट्रीम एंड पे दूसरी लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और लैंग्वेजेस, ठीक है, प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज का एग्जांपल है सी, सी प्लस प्लस, इस तरह की सारी लैंग्वेजेस क्या है, प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज, 100% कंपाइल्ड है। ठीक है, क्या मतलब होता है अभी आगे देखेंगे। ठीक है, प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एचटीएमएल हो गई आपकी, एचटीएमएल हो गई। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, और वो ट्रांसलेशन कब होता है, एट द रन टाइम। ठीक है, कंपाइलेशन कब होता है, कंपाइलेशन रन टाइम से पहले, है ना, जब कोड आप लिखते हैं सिंटेक्स का वेरिफिकेशन होता है और कंपाइल करके कंपाइल फाइल बनती है उसकी। ठीक है, तो अगर प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज है जैसे सी या सी प्लस प्लस की है तो इसकी जो कंपाइल्ड फाइल बनेगी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बनेगी। तो क्या बनेगी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फाइल्स बनाएंगी ये, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपाइल्ड फाइल्स। और यहाँ प्लेटफॉर्म कहने का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी 32 बिट मशीन है, 64 बिट मशीन है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो सब अलग चीज़ है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ठीक है, वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लाइनक्स, मैक्स, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब जो हम कह रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। तो जो कंपाइल्ड फाइल बनेगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर सी या सी प्लस प्लस के कोड को अगर आप कंपाइल करें विंडोज़ में तो क्या बनेगी, विंडोज़ के लिए .exe फाइल बनती है ना, ये एक्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, सिंगल फाइल, राइट। अगर आप यही लाइनक्स में करें तो क्या फाइल बनेगी, ऐसे शेल होती है बेटा, जैसे विंडोज में बैट होती है ना, उसी करस्पॉन्डिंग शेल फाइल होती है। यहाँ बनेगी .out फाइल। लाइनक्स पे कैसे रन करते हैं, डॉट लगाते हैं, बैकस्लैश लिखते हैं, फाइल नेम .out ऐसे लिखते हैं, फिर इंटर की प्रेस करेंगे तो रन करेगा। ये लाइनक्स की सिंटैक्स है। ठीक है, करेक्ट। लेकिन जो भी फाइल बनी, चाहे exe बनी चाहे आउट फाइल बनी, ये क्या बनी, प्लेटफॉर्म यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट बनी। अगर मैंने exe फाइल विंडोज़ में कंपाइल करके बनाई है और इसको मैं चाहूँ लाइनक्स में ले जाके वहाँ रन करना चाहूँ
तो वो रन नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली लाइनस की आउट फाइल उठा करके मैं विंडोज़ में ले आऊँ, यहाँ एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो रन नहीं होगी। ठीक है, अब कोई कहे कि मैं वर्चुअल बॉक्स बना के रन करूँगा, तो वर्चुअल बॉक्स जो आप बनाएंगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही पड़ता है। ठीक है, ये मतलब इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ मैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इधर जब एचटीएमएल पे पहुंचे, प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जैसे एचटीएमएल लैंग्वेज है, इसका कंसेप्ट क्या होता है? आपने एचटीएमएल में फॉर एग्जांपल कोड टाइप किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एक बनाया फॉर एग्जांपल। अब जब ब्राउज़र उसको रन करेगा तो ब्राउज़र के कंट्रोल में वो आएगी, ब्राउज़र उसको रीड करेगा। अच्छा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, ये इसकी लेंथ है, वेड्थ है, साइज़ है, जो भी है साइज़ की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट उसके अंदर होना है कि नहीं होना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड करेगा और उसके हिसाब से रन टाइम पे ही ट्रांसलेट करके उसका इफेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। राइट? कंपाइल्ड लैंग्वेज में अगर आपने कोई गलती करी है सिंटेक्स में, तो क्या होगा? कोड कंपाइल नहीं होगा और आपको सिंटेक्स एरर कंपाइलर थ्रो करके बताएगा कि प्रोबेबली दिस इज द इंडिकेशन फॉर सम काइंड ऑफ मिस्टेक, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं क्या मिस्टेक पॉसिबल है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या कहानी है? वहाँ पे कोई कंपाइलेशन की एरर नहीं आती, क्योंकि कंपाइल होती नहीं है, वो तो ट्रांसलेट होती है। अगर आपने लिखा फॉर एग्जांपल इमेज IMG और उसमें जो इमेज की फाइल का पाथ दिया है गलत दिया है, नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा? वहाँ एक क्रॉस बन करके आ जाएगा, आपको उसका इफेक्ट शो नहीं करेगा। या आपने अगर कोई से टैग लिखा है, टैग की स्पेलिंग मिस्टेक करी है फॉर एग्जांपल, तो वो टैग इंटरप्रेट होकर के स्क्रीन पे बन करके नहीं आएगा। करेक्ट? यही होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो होती है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। ठीक है, सो जावा इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा इज अ कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन C++ प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जावा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब इसमें कंपाइलेशन भी होगा, इसमें इंटरप्रिटेशन भी होगा। कुछ काम स्टैटिक फॉर्म में पहले से कंपाइल हो जाएंगे और एक कंपाइल फाइल जनरेट होगी, और बाकी का जो काम है जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है, वो इंटरप्रिटेशन के वक्त रन टाइम में ट्रांसलेट होकर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी कंपाइल्ड फाइल बनेगी वो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की कंपाइल फाइल नहीं होगी, जैसे विंडोज़ की कंपाइल फाइल नहीं बनेगी या लाइनस की कंपाइल फाइल नहीं बनेगी। वो जो बनेगी एक थर्ड पार्टी, अज्यूम कर लीजिए कि एक वर्चुअल मशीन है, उस वर्चुअल मशीन के लिए बन रही है। न तो वो विंडोज़ मशीन है, न तो वो विंडोज़ मशीन है, ना वो लाइनस मशीन है, ना मैक ओएस मशीन है, उसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो जो कंपाइल फाइल बनेगी वो क्या बनेगी? JVM या जावा वर्चुअल मशीन के लिए बनेगी। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन .exe या .out नहीं होगा, इसका एक्सटेंशन जो होगा .class होगा। ठीक है, करेक्ट? अगर आप C++ पे कोड लिख रहे हैं तो कोड का एक्सटेंशन क्या होगा? .cpp। ठीक है, सी का लिख रहे हैं .c होगा, जावा में कोड लिख रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन .java होगा। ठीक है, लेकिन जब कंपाइल होकर फाइल बनेगी तो उसका एक्सटेंशन .class होगा जावा में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो .class फाइल बनी है ये वर्चुअल मशीन के लिए बनी है, किसी ऑपरेटिंग स्पेसिफिक और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनी है, विंडोज़, लाइनेक्स या मैक ओएस के लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस .class को फाइल को लेकर के आप इंटरप्रेट करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे, तो रन टाइम में .class के इंस्ट्रक्शन सेट से वो मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन सेट पे ट्रांसलेट होगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने विंडोज़ में फाइल को कंपाइल करके एक जावा फाइल को कंपाइल करा और उसकी .class फाइल बनाई, तो वो तो थर्ड मशीन के लिए, वर्चुअल मशीन के लिए, विंडोज डिपेंडेंट है नहीं, है ना?
मशीन डिपेंडेंट जो काम है वो ट्रांसलेशन के टाइम पे होगा यानी इंटरप्रिटेशन के टाइम पे होगा। तो इसको उठा करके आप लाइनेक्स मशीन पे अगर ले जाए डॉट क्लास फाइल को और वहाँ पे जाके इंटरप्रेट करें तो वहाँ भी इंटरप्रेट होगी। मैक ओएस पे ले जाके इंटरप्रेट करें वहाँ भी इंटरप्रेट होगी, एंड वाइस वर्सा। कंपाइल्ड फाइल वहाँ की है जो डॉट क्लास फाइल बनी है, उसको उठा के ले आइए, जो लाइनेक्स या मैक पे बनी है विंडोज़ में ले आइए, विंडोज़ में भी इंटरप्रेट हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट। जेडीके के वर्जन सबके अलग अलग होंगे। जेडीके डाउनलोड में दिखा है ना आपको, जेडीके के वर्जन सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि वहाँ टैब दिखा रहा है कि कौन सा जेडीके आपको डाउनलोड करना है। वो अपने मशीन स्पेसिफिक करेंगे, वो जावा डेवलपमेंट किट है। लेकिन जो कंपाइल्ड होकर फाइल बन रही है वो जावा वर्चुअल मशीन के लिए बन रही है, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन रही है। क्या बन रही है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा ने इसी फीचर को शुरू से मोनेटाइज करा। ठीक है, क्योंकि इसकी खासियत इसकी ये है कि आप इसमें जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो नॉर्मली या तो वेब एप्लीकेशन होंगे, एंटरप्राइज एप्लीकेशन होंगे, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अगर हुए तो वो इस नेचर के हैं कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दो तो AWS पे EC2 इंस्टेंस आपने लिया, ठीक है, और उसमें आपने जो OS का सपोर्ट लिया वो विंडोज़ का लिया। नॉर्मली OS की जो विंडोज़ की मशीन होगी वो लाइनक्स की मशीन से ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट होती है, या एटलीस्ट 1.5 कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, राइट। अब जब बड़ा एप्लीकेशन चल रहा है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन चल रहा है फॉर एग्जांपल, वो एक क्लस्टर एनवायरनमेंट में चलता है, इससे बहुत सारे आपके इंस्टेंसेस यूज़ होंगे। ठीक है, कुछ इंस्टेंसेस डाटाबेस के लिए होंगे, कुछ इंस्टेंसेस बिजनेस लॉजिक के लिए होंगे, कुछ आपके UI के लिए होंगे। ठीक है, तो इन सब की जो कॉस्ट अगर आप ऐड करेंगे, हो सकता है अच्छी खासी कॉस्ट आ रही हो। मैंने इनिशियली एप्लीकेशन डेवलप करा, उसमें सारी कंपाइलेशन वगैरह सब कुछ विंडोज़ मशीन पे करा। ठीक है, जब उसको होस्ट करा एप्लीकेशन को और डिप्लॉय करा तो वो हो सकता है विंडोज़ एनवायरनमेंट में करा जिसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, राइट। कल को मेरा क्लाइंट कहता है भाई हमें इसको लाइनेक्स में शिफ्ट करना है, आइदर फॉर दिस रीज़न और मे बी बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न। सिक्योरिटी भी एक आपको गेन मिलेगा उधर कई मामलों में। ठीक है, तो जब आपने ये करा तो क्या करना पड़ेगा आपको? अगर वो C++ की फाइल होती है या सी के प्रोग्राम होते, एप्लीकेशन होते, C++ के एप्लीकेशन होते, तो आपको रिकम्पाइलेशन करना पड़ता, सारे प्रोसेस जो टेस्टिंग फेज होते थे सबको रिपीट करना पड़ता है ना, करेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जो रिलेटेड क्लासेस है, मान लीजिए एक एप्लीकेशन में 10,000 क्लास बनी है, ठीक है, और हर मॉड्यूल की रिलेटेड क्लासेस मान लीजिए 50-100 क्लासेस एक एक रिलेटेड क्लासेस हैं, उनको आपने इकट्ठा करा, जिप कर दिया। जिप करने का मतलब आर्काइव कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो ऐसे नॉर्मली हम फाइल्स को जिप करते हैं तो क्या करते हैं, विनजिप वगैरह यूज़ करते हैं। उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जिप। जावा वगैरह की जब फाइल को हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करना बल्कि गलत वर्ड है, मैं कहूँगा आर्काइव करते हैं, ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन होता है जार, डॉट जिप नहीं, डॉट जार। जार मतलब जावा आर्काइव। डॉट जार, जावा आर्काइव। अब ये एक बंडल हो गई मल्टीपल क्लासेस की। इसको आप पूरी की पूरी बंडल को लेकर के अपने एप्लीकेशन पे मूव कर सकते हैं, क्लास पाथ में ऐड कर सकते हैं या लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं, और उसकी सारी क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं विदाउट रिकम्पाइलेशन। ठीक है, आप दोनों बेटा जरा आगे आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, देर नहीं करना चाहिए। जब कहा जाए जल्दी जल्दी चलते हैं। फ्रंट सीट पे बैठो, चलो जल्दी आओ। क्या डिस्कस कर रहे थे, जल्दी बताओ, फास्ट। जावा वर्चुअल मशीन लैंग्वेज नहीं होती है बेटा। जो कोड कंपाइल करते हैं वो जावा वर्चुअल मशीन के लिए बनती है। जब बातें करोगे तो सुनोगे कैसे, है ना? तो आगे से ध्यान रखना, ठीक है। बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता रहूँगा सबसे, बुला भी लूँगा, किसी भी डाउट होगा फॉरन बुला लूँगा आगे, ठीक है, करेक्ट।
यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ जावा जिसको इसने मार्केट करा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो तीनों कैटेगरी की लैंग्वेज है, इसमें कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में हमें बेनिफिट मिला कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, यानी माइग्रेशन इसका आसान है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। एक बार आपने कंपाइल कर लिया, यूज़ हो रहा है, उस फेज में भी आप पूरे एप्लीकेशन को माइग्रेट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। एडवांटेज है। इन तीनों टाइप की लैंग्वेज में, प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज में या कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में या प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की बात करें, इन तीनों में सबसे फास्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? सबसे फास्ट कौन होगी स्पीड में? HTML। और कोई ओपिनियन? अभी इन तीनों की बात करें, पाइथन दोनों मोड में चल सकता है ना, तो इसलिए पाइथन को भी किराए करते हैं। एक ओपिनियन आ रहा है HTML, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? गलत सही से प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना ओपिनियन रखो। दूसरा ओपिनियन आ रहा है जावा फास्टेस्ट होगी है। और कुछ? जावा। अच्छा, जो लोग पहले बता रहे हैं कि HTML है ना, HTML जो लोग कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं कि ये सबसे फास्ट होगी? जो लोग जावा कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, क्या सोच के कह रहे हैं? और कुछ ओपिनियन जावा के बारे में? अच्छा ये बताओ, कंपाइलेशन कब होता है? डेवलपमेंट फेज में होता है ना, डेवलपमेंट फेज में होता है ना। प्रोडक्शन में जो मशीन चल रही है उसमें क्या कंपाइलेशन होता है बार बार? उसमें तो आप लाइब्रेरी सप्लाई करोगे ना, बिल्ड करके, टेस्ट करके, सब कुछ करके लाइब्रेरी सप्लाई करोगे। वहाँ लाइब्रेरी रिप्लेस होती है, बस जार फाइल रिप्लेस होगी, नई जार फाइल जिसमें एक्स्ट्रा फाइल हो सकती है या नई क्लास फाइल हो सकती है। वहाँ कंपाइलेशन नहीं होना है। और स्पीड मैटर करेगी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। डेवलपर तो बार बार चेक करेगा, बार बार कोड करेगा, बार बार चेक करेगा, बार बार कोड करेगा, ठीक है। वहाँ स्पीड की बात हो ही नहीं रही है। बात हो रही है कहाँ पे? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का मतलब जहाँ पे एक्चुअल एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, चल रहा है और रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे एक फैक्ट्री में मशीन प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। इंजीनियर जब मशीन बना रहा है तो वो बार बार बनाएगा, देखेगा अच्छा ये मशीन अभी सही काम नहीं कर रही, इसमें रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, फिर उसकी किसी कंपोनेंट को, पार्ट को चेंज करेगा, उसकी डिज़ाइन चेंज करेगा। वो इंजीनियर बार बार करते रहेगी, पूरी इंजीनियरिंग टीम करती रहेगी, राइट। लेकिन जब मशीन फैक्ट्री में लग गई तब उसमें अब चेंज नहीं होगा। अगर कोई पार्ट में प्रॉब्लम है तो वो पार्ट ही पूरा आके रिप्लेस होगा, ऐसे ही होता है ना। तो ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात चल रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताओ। प्लेटफॉर्म जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, वो एक एडवांटेज हो गया। फास्ट के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, एग्जीक्यूशन स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। मशीन पे डिपेंड नहीं करेगी, इसकी वजह से इंटर ऑपरेबिलिटी आसान हो गई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हो गई, तो मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म माइग्रेट आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन स्पीड अलग चीज़ है। अच्छा, इसका रीज़न देने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम रन टाइम बोलते हैं, ठीक है। उस वक्त उसको ज़्यादा काम करना पड़े तो ज़्यादा फास्ट होगी या कम काम करना पड़े तो ज़्यादा फास्ट होगी? कम काम करना पड़े। तो जो प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है उसको रीड भी करना पड़ रहा है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ट्रांसलेट भी करना पड़ रहा है, इफेक्ट भी शो करना पड़ रहा है, तो यहाँ इसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये स्लोएस्ट है, ये आपकी स्लोएस्ट है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और जो प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज है उसने मैक्सिमम काम जो करा था, यानी बुक कीपिंग का जो काम करा था, बुक कीपिंग मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो कंपाइलेशन में कर लिया है।
तो अब रन टाइम के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए उसके पास बहुत कम काम बचा हुआ है ना, तो ये फास्टेस्ट होगी। लॉजिक समझ में आ रही है? ये इन बिटवीन होगी, कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इन बिटवीन होगी। हाँ बिल्कुल, जावा सी प्लस फास्ट होगी ऑफ कोर्स। इनफैक्ट जब जावा 1.1 या 1.2 जब अर्लियर वर्जन इंट्रोड्यूस हुए थे ना, तो जावा को बहुत हैविली क्रिटिसाइज किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। बट द जावा गायज दे वर्क रियली हार्ड एंड स्मार्टली, और उन्होंने इतना वर्क करा कि मैक्सिमम काम को पुश करा कंपाइलेशन फेज में जितना पॉसिबल है। सिर्फ वही काम जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस में इतना ज़्यादा टाइड अप है कि उसको कंपाइलेशन में पुश नहीं किया जा सकता, उसको रन टाइम पे इंटरप्रेट होने के लिए या ट्रांसलेट होने के लिए छोड़ दिया। तो वो इन बिटवीन से बहुत कुछ क्लोज आ चुके हैं यहाँ पर, बट स्टिल दे आर लिटिल बिहाइंड, बिकॉज दैट इज द नेचर। आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को ट्रेड ऑफ कर रहे हो, है ना। जहाँ आपके लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है और माइक्रो सेकेंड्स में टाइम का डिफरेंस, एक्सक्यूशन टाइम का इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। आप पाइथन को नॉर्मली जो यूज़ करते हो वो इंटरप्रेटेड मोड में करते हो ना, एज शेल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हो। आप स्टेटमेंट लिखते हो, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करते हो, राइट, है ना। हालांकि वो कंपाइल मोड में पॉसिबल है उसको, मतलब कंपाइल करके पूरा एप्लीकेशन उसमें डेवलप करना, राइट। बट नॉर्मली जो आप करते हो डाटा साइंस के काम के लिए यूज़ करते हो, है ना, वहाँ पे स्पीड से ज़्यादा मैटर, स्पीड तो मैटर करती है, हर जगह मैटर करती है बस, लेकिन उसकी जो 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 एक्चुअल वर्क है, एनालिसिस का काम है, वो ज़्यादा मैटर करेगा वहाँ पर, है ना। उसकी रिच लाइब्रेरी जो है वो आपको एडवांटेज वहाँ दे रही है, इसलिए आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, आर यूज़ कर रहे हो, राइट, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी, दे आर डिजाइन टू बी एफिशिएंट फॉर डाटा साइंस एक्टिविटीज़ या मशीन लर्निंग एक्टिविटीज़, करेक्ट, ठीक है। तो अब आप उससे कहो कि मैं उससे वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा, बना सकते हो, बनती हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस वेब एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग और डाटा साइंस का बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है, तो फिर उसको, उसके लिए आप पाइथन यूज़ करो, दैट्स नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा स्केल अप करने की ज़रूरत है, एक ऐसी मतलब एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा स्केल अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आपका, से फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गया, जो किसी सीज़न में अचानक से स्केल अप करना पड़ता है ना। इन कंडीशंस में आप कोशिश करोगे कि ऐसी लैंग्वेज चूज़ करो जिसकी स्केलेबिलिटी मैटर करती है। ये एक अलग कंटेक्स्ट हो गया आपका, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज ही चूज़ नहीं करोगे, फिर प्लेटफॉर्म से लेकर के आप किस अगर क्लाउड पे है तो किस क्लाउड प्रोवाइडर को चूज़ करो, ये सारी चीज़ें बेटर करेंगी फिर वहाँ पर, है ना। अलग अलग कंसर्न्स होते हैं सारे। तो नाउ आई कैन से दैट जावा इज वेरी क्लोज इन एक्सक्यूशन और स्पीड टू द कंपाइल्ड, प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी अपने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर की वजह से इसको कुछ हद तक काम, या इनफैक्ट अच्छा खासा काम अभी भी रन टाइम पे यानी इंटरप्रिटेशन मोड में करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है हमेशा प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज से ये पीछे ही रहेगी। इसीलिए डिफेंस का कोई एप्लीकेशन हो, सेंसर्स का कोई एप्लीकेशन हो जहाँ माइक्रो मिली सेकेंड्स में आपके डाटा आ रहे हैं और उनका इम्पैक्ट रीडिंग पे पड़ रहा है, कैलकुलेशन पे पड़ रहा है, या स्टॉक एक्सचेंज की वो एप्लीकेशन है जो नेटवर्क में चलते हों, वेब के नहीं, नेटवर्क में चलते हों, ठीक है, क्योंकि वेब में तो खुद ही लैग आ जाएगा अच्छा खासा, है ना। तो वो सारे एप्लीकेशन आज भी प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज में ही लिखना प्रेफर किया जाता है। साइमुलेशन की एप्लीकेशन अभी भी C++ में ही आप लिखेंगे, जावा में प्रीफर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, मच ईजिली किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे ट्रेड ऑफ जो है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस उनको नहीं चाहिए, वहाँ पे एक्सक्यूशन की स्पीड चाहिए, ठीक है। जैसे फ्लाइट साइमुलेशन हो गया आपका, ठीक है, जो ट्रेडिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? एक बजे जा रहा है।